हेलो दोस्तों, हमने जो प्रीवियस क्लासेज ही पढ़ा था नाउन के टाइप और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है और मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे चेंज किया उसको समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसको समझे थे। अब आते हैं प्रोनाउन पे आते हैं। टाइप ऑफ प्रोनाउन का डिफिनेशन आप लोग जानते हैं कि जो ऐसा वर्ड जो कि नाउन के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं, जो ऐसा वर्ड जो कि नाउन के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। आते हैं टाइप ऑफ नाउन पे। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ नाउन पढ़ेंगे। आपका जो दे रखा है वो कितने टाइप के आपके नाउन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो आपके 9 टाइप के इसमें दे रखे हैं। आपके प्रोनाउन के टाइप दे रखे हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका क्या होगा, लिखिए यहाँ पे पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा आपका पोसेसिव प्रोनाउन, दूसरा लिखिए पोसेसिव, दूसरा आपका पोसेसिव प्रोनाउन। तीसरा आपका होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। फोर्थ वाला आपका होगा इम्फैटिक प्रोनाउन। फिफ्थ होगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 2, 3, 4, 5, 6 पे होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। 7 पे होगा आपका डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस 8 हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 9 पे जो लास्ट है वो आपका हो जाएगा प्रोनाउन इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। जो आपका नाउन जो आपका प्रोनाउन होगा वो लास्ट आपका क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा आपका पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ नंबर पे जो आपका इम्फैटिक प्रोनाउन और फिफ्थ पे आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 6 पे आएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, 7 पे डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन और 8 पे आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 9 पे आएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन आपका आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसके बारे में एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमोनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, पहला हेडिंग डालिए पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पहला हेडिंग डालिए पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आर यूज इन द प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स। कर रहा है पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ पे करते हैं, आपका नेम्स ऑफ पीपल और नेम्स ऑफ थिंग के स्थान पे करते हैं। ठीक है, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है वह नेम ऑफ पीपल और नेम ऑफ थिंग के स्थान पे करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा ही, जैसे एग्जांपल में आपका हो जाएगा आई, वी, दे, ही, सी, इट, हिम, हर, इट, मी, यू, इट, सी, अस भी हो जाएगा और आपका देम भी होगा ना। अब आते हैं ये आपका पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आपके कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखे टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है,
टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप यहाँ पे लिख लीजिए, 3 टाइप। अगर नहीं समझ में ऊपर लिखिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, ऊपर लिखिए। हो गया, इसको लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लिखिए। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ना, यहाँ पे 3 वो बनाइए, काली इस तरह बना लीजिए, ठीक है। पहला पे लिखिए, आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखिए फर्स्ट पर्सन, इसी यहाँ पे क्या लिखिए? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसको स्पीकर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीकर भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पे आपका हो जाए सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, स्पोकन टू ना, जिसके बारे में बोला जाए। थर्ड नंबर पे आता है आपका यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लास्ट में क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका? इसी को क्या बोलेंगे? लिसेनर बोलेंगे ना, इसी को लिसेनर भी बोलते हैं, लिसेनर, इसी को लिसेनर बोलते हैं, जिसके बारे में बोल, यहाँ पे आपका जिसके बारे में, अदर बारे में जिसके बोला जाए, यहाँ की पर्सन, पर्सन स्पोकन अबाउट ना, यानी फर्स्ट पर्सन आपका स्पीकर हो जाएगा। सेकेंड पर्सन मतलब आपका लिसेनर, जो सुनने वाला होगा। और थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में हम बोलते हैं या जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका कौन कौन से आपके प्रोनाउन आएंगे? तो इसको लिख लीजिए, आपका क्या आएगा? यहाँ पे एग्जांपल करके लिख लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा आई और वी ना, फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, आई और वी आते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन में आपका एग्जांपल कर लीजिए, इसमें केवल क्या आता है? ओनली यू, क्या आता है? ओनली यू आता है, ठीक है, ओनली यू आता है। थर्ड पर्सन में आपका क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन में आपका, थर्ड पर्सन लिख लीजिए, कौन सा प्रोनाउन आएगा? थर्ड पर्सन में आपका हो जाएगा ही, सी, इट, दे, ठीक है, ये सब आएंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। हो गया? देखो सेकेंड नंबर पे जो आता है वो क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन जानेंगे, इसको क्या बोलते हैं? राइट शो ओनरशिप, ठीक है। यह हमारा शो करता है कि ओनरशिप, इसके मालिक कौन है या इसका उत्तरदायी कौन होता है, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन को डिनोट करता है। फिर इसके बाद दे रखा है आपका कि दे टेल अस हु एंड व्हाट समथिंग बिलोंग टू, करा कि किसी भी वस्तु का कौन किससे संबंधित है, यह इसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। पोसेसिव प्रोनाउन आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन ओनरशिप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कि इसका मालिक कौन है, उसका उत्तरदायी कौन होता है। और ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा मार्कर है ना, तो ये मार्कर किसका? हमारा है, तो यह इसके मालिक को डिनोट करता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट, ठीक है। अगर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो यहाँ पे लिखा है सुरेश एंड द रीना हैज 2 कार्स, सुरेश और रीना के पास 2 कारें हैं। द जीप इज हिज, यानी जो आपका जीप है वह हिज मिस किसके लिए यूज हुआ है? सुरेश के लिए, ठीक है। जो आपका हिज होगा वह मैस्कुलिन जेंडर है, इसके लिए आपका जो हिज है वह सुरेश के लिए यूज होगा। एंड सेडान इज हेयर, जो आपका सेडान है, कार का नाम है सेडान, हुआ किसकी है? हर्ष मिस रीना की है, ठीक है। तो यह पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल रहा और उसका डिफिनीशन है, इसको लिख लीजिए। अगला चैप्टर, अगला जो आता है थर्ड नंबर जो प्रोनाउन होता है उसको लिख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगला लिखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
अगला देखो, जो थर्ड नंबर पे आता है वो क्या होता है? जो आपका थर्ड नंबर पे आता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। पहला इसमें इसका डिफिनीशन जो आपका दे रखा है, दे आर यूज व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। करे जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है, हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज व्हेन वी वांट टू, जब हम चाहते हैं कि इसका यूज कहाँ पे हो? सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के पीछे हो, तो हम उसको ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ लिखा, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड द देम सेल्फ, ठीक है। इसको समझे। आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका एक मेन बात है कि इसमें आपका क्या लगा होता है? सेल्फ लगा होता है। क्या लगा होता है? सेल्फ लगा होगा। यहाँ पे आपका सेल्फ लगा होगा, सब में देखिए सेल्फ लगा होगा, ठीक है। जिसमें सेल्फ लगा होता है वह सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है जो आपका सेल्फ लगा होता है, जैसे यल भी यह सेल्फ लगा होता है। यहाँ पे आपका सेल्फ लगा होता है। यहाँ पे जो आपका सेल्फ लगा है वह आपका किसके लिए यूज होता है? वह प्लूरल वर्ब के लिए यूज होता है, ठीक है। आते एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे एक दो सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस में समझते हैं आपका क्या हो जाएगा। करेक्ट, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। करेक्ट, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने खुद को क्या देखा? मिरर में देखा, अपने आप को मिरर में देखा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्फ। जो स्टूडेंट हैं वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करें ना। यानी यहाँ पे देखते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि इसमें आप स्वयं कार्य करते हैं, उसके बदले आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल्फ लगा होता है, इसमें आपका क्या लगा होता है? सेल्फ लगा होता है। उसके आपका जिसमें सेल्फ लगा हुआ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एक और सेल्फ लगा होता है, वह का इम्फेटिक होता है, मगर उसको बाद में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव पढ़िए, इसमें आपका सेल्फ लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, यानी मैंने खुद को क्या? मिरर में अपने आप को देखा। इसमें अपने आप आ रहा है। द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्फ। जो आपके स्टूडेंट होते हैं अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर, उसको उन लोगों की प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पे देम सेल्फ लिखा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये आपका देम सेल्फ यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आर आप कर लीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आपका, माई सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा। देखो, इसमें अगर सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इज का यूज करते हैं, तो अगर उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना चाहें तो आई के प्लेस पे क्या यूज करेंगे? माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, ठीक है। वी अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, अगर उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना चाहें तो क्या हो जाएगा? आवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। यू लिखा है, यू आपके यहाँ पे इसके लिए किसके? सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे योर सेल्फ, अगर ये वी आपका अगर प्लूरल नाउन को डिनोट कर रहा है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आवर सेल्फ से यूज़ करेंगे, ठीक है। यू आपका दो आपके सिंगुलर नाउन को भी रिप्रेजेंट करता है और प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो यू आपके लिए क्या हो जाएगा? योर सेल्फ से पहला होगा ये सिंगुलर नाउन के लिए। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? योर सेल्फ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ से हो जाएगा। ही का क्या होगा? ही का क्या होगा? ही का क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ ना, ही का हिम सेल्फ हो जाएगा। ईट का क्या हो जाएगा? ईट सेल्फ। और सी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। दे का क्या हो जाएगा? देम सेल्फ से होगा। क्या होगा? देम सेल्फ होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अगला प्रोनाउंस आपका 4th नंबर पे आता है इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है।
अगला प्रोनाउन लिखिए इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। हाँ करीब। अगला प्रोनाउन लिखिए देखो जो फोर्थ नंबर पे आता है वो इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या होता है इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। इम्फैटिक का मतलब होता है जोर करना या दबाव करना, ठीक है। हम किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई दबाव डालता है तो वो किस में आएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन में, ठीक है। जोर दबाव जहाँ पे आपके आते हैं कि दबाव में किसी काम को किया जाता है तो इम्फैटिक प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, दे आर यूज टू द एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। कह रहा है कि दबाव डाला जाता है, किसमें दबाव डाला जाता है, इस सब्जेक्ट पे, यानी कि सब्जेक्ट के एक्शन पे एम्फेसाइज किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि वहाँ पे एक काम करिए। तो वहाँ पे किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नोट करके दिया है, दे हैव द सेम फॉर्म एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि यह जो आपका इम्फैटिक प्रोनाउन होता है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेम होता है, यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों आपके क्या होते हैं, सेम फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना सेम फॉर्म, कह रहा है कि दे हैव सेम फॉर्म एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो फॉर्म थे उसमें सेल्फ लगता था, इसमें भी आपका क्या लगेगा, इम्फैटिक वाले में सेल्फ लगेगा ना। यहाँ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, सी हर सेल्फ एडमिटेड हर मिस्टेक, यानी कि वह क्या की अपनी गलती को खुद ही एडमिट कर ली। क्या कर ली, एडमिट कर ली, खुद ही। यहाँ पे क्या लिखा है, हर सेल्फ लिखा है। यहाँ पे जो आपका हर सेल्फ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। यानी उसे दबाव दिया गया कि आप अपने गलती को क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए। तो वह जो लड़की थी वो अपनी गलती को क्या कर ली, स्वीकार कर ली, एडमिटेड कर ली कि हाँ हमने गलती किया है, ठीक है। दबाव में वह आके स्वीकार कर ली। यहाँ पे सेकंड दे रखा कि आई माई सेल्फ एग्री टू ऑर्गेनाइज टू पिकनिक। कह रहा कि आई माई सेल्फ, मैं खुद ही, ये क्या हुआ, एग्री हो गया पिकनिक को तैयार करने में, ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मैं खुद ही पिकनिक जाने को या पिकनिक रखने का जो मेरे अंदर विचार था उसको मैंने स्वीकार के एग्री कर लिया है। यहाँ पे जो आपका माई सेल्फ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। किसी ने दबाव हमें दिया और दबाव में हमने स्वीकार कर लिया कि क्या हुआ, जो पिकनिक हमने रखा था वो क्या हुआ, हम स्वीकार करते हैं, हम पिकनिक पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माई सेल्फ और आपका हर सेल्फ क्या हो जाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आया है समझ में। अगला प्रोनाउन लिखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखो अगला जो आता है फिफ्थ नंबर पे वो आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसका डिफिनीशन जानते हैं। रिलेटिव में से हमें पता है कि एक दूसरे से क्या होता है, संबंध बताना होता है। एक दूसरे से क्या करना है, संबंध बताना होता है। कह रहा है इसका डिफिनीशन दे रखा है, दे आर यूज टू द रेफर टू द नाउन मेंशन अर्लियर इन द सेंटेंस। कर रहा है कि हम लोगों ने इसका यूज कहाँ पे करते हैं, वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सेंटेंस में पहले एक ऑब्जेक्ट का जो मेंशन है उसको पहले किया जा सकता है। जैसे अगर एक कलम की बात करते हैं तो अगर एक कलम आता है तो कलम पहले सेंटेंस में आएगा और उसका रिलेशन दिखाएगा हमारे साथ कि जो पेन है वह हमसे जुड़ा हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो आपका नाउन होता है पहले उस सेंटेंस में मेंशन हो चुका होता है, ठीक है। आते हैं एग्जांपल में, इसमें दे रखा है नोट करके या नोट की मान लीजिए, दे आल्सो हेल्प अस ज्वाइन टू सेंटेंस। कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में भी काम आता है। जैसे एग्जांपल में हु, हुम, हुज, डैट एंड डैट लिखा है एंड विच लिखा है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उसका यूज़ किसके लिए यूज होगा, एग्जांपल्स। जो आपके हु होते हैं, हु मिस कौन होता है ना, हु मिस क्या होता है, कौन। हुज मिस किसका, हु मिस किसे। हु
हुज और हुम, ये किसके लिए यूज होंगे? आपके पीपल के लिए यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे? पीपल के लिए यूज होंगे, यानी पीपल के बीच में संबंध दिखाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लिखिए, द पैसेंजर, द पैसेंजर हु sat next to old lady helped her on buckle the seat belt। बता रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो हम इसको पढ़ के बता रहे हैं। करे द पैसेंजर हु सैट नेक्स्ट टू द ओल्ड लेडी, जो आपका पैसेंजर ओल्ड लेडी के अगले में आगे बैठा है, नेक्स्ट बैठा है। हेल्प लिखा है, उसकी सहायता कर चाहिए। हेल्प हर ऑन बैचर द सीट बेल्ट, उसको अपनी सीट बेल्ट को बांधने में क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका हु यूज हुआ है वह किसके लिए यूज हुआ है? पर्सन के लिए। पैसेंजर आपका क्या होता है? पीपल ही होता है ना, जो आपका पैसेंजर होता है वह पीपल ही होता है। तो इसमें जो आपका हु लगा हुआ है वो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। हु आपका पीपल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पैसेंजर, यहाँ पैसेंजर मतलब पैसेंजर अब क्या होता है? पीपल ही होता है, ठीक है। आते हैं हु वाले पे, हुज वाले पे, ठीक है। हुज किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए यूज होता है, ठीक है। लिखिए, द मैन हुज हाउस यू आर बाइंग इज माई, क्या लिखे हैं? यू आर बाइंग इज माई नेबर। करा कि द मैन हुज हाउस यू आर बाइंग, करा कि जो आदमी जो जिसका आप घर खरीद रहे हैं, आदमी करा कि मैन हुज हाउस, जिसका आप क्या कर रहे हैं? घर खरीद रहे हैं, वह मेरा क्या है? वह मेरा क्या है? नेबर है। यानी कहने का मतलब है कि आप जिस आदमी का हाउस खरीद रहे हैं वह आदमी मेरा क्या है? पड़ोसी है। यानी कि इसमें जो आपका हुज यूज हुआ है वह आपका पीपल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। यानी इसी तरह होम भी है, इसको लिख लीजिए। अभी आप किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए यूज होता है। अब आता है इसमें डैड के, ठीक है। डैड किसके लिए यूज होता है? ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए डैड। देखिए डैड किसके लिए यूज होगा? यहाँ पे लिख लीजिए डैड। डैड और क्या आपका दे रखा? डैड और विच ना। डैड किसके लिए यूज होगा? डैड आपका एनिमल